हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने 7.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस को बहुत ही डिटेल्स में समझते हैं। मे बी वीडियोज थोड़ा ज्यादा लंबा हो सकता है, बट हम लोगों को चीजें समझना है, कंसेप्ट को, बस केवल आंसर नहीं जानना है। तो इसी रीजन से थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जो भी टीचर आपको केवल सॉल्यूशन बताता है, बाकी उसके आगे पीछे क्यों कैसा नहीं बताता है, ट्राई करो उस टीचर से ना पढ़े। जो टीचर आपको सारा चीजें एक्सप्लेन करता है, बहुत डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता है, तभी उसी टीचर से पढ़े। अदरवाइज आप जब तक 10th तक पहुंचोगे, आपका मैथ्स बर्बाद हो जाएगा अगर आप केवल आंसर देखते हो। यही चीजें माइंड में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट का यही कंडीशन होता है, बट अभी आप 7 में हो, इस चीजों का अच्छे से ध्यान रखो। चलो देखो, हम लोग देख रहे हैं कौन सा आज 1.2 एक्सरसाइज। एक सेकेंड 1.2 एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 1 देखेंगे। सबसे पहला जो इसमें करना है हम लोगों को, वो करना क्या है, इसको करना है हम लोगों को फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई, तो मींस हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। अब इंटीजर का जब भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं, तो आपको साइन रूल मल्टीप्लीकेशन का पता होना चाहिए। तो वो आपको एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं, ऐसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है, तब भी आप देख लो। अगर आप दो प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर आप दो माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर आप एक प्लस नंबर और एक माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट माइनस आएगा, नहीं यहाँ पे प्लस होगा। और अगर आप एक माइनस और एक प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका रिजल्ट माइनस आएगा। यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉल नंबर चेकआउट नहीं करना है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये चीजें अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बड़ा या छोटा डिजिट चेकआउट नहीं करना है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेम साइन है, प्रोडक्ट करो प्लस करो, दोनों माइनस है, प्रोडक्ट करो प्लस करो, एक प्लस है एक माइनस है, सीधा माइनस रिजल्ट आएगा। एक माइनस है दूसरा प्लस है, माइनस रिजल्ट आएगा। नंबर बड़ा या छोटा मैटर नहीं करता। तो कहां पे मैटर करता है? एडिशन वाले रूल में। एडिशन वाले रूल में आपका वो मैटर करता है। यहां पे क्या होता है कि अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो जो दोनों पॉजिटिव नंबर है, आपने एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो दूसरे पॉजिटिव नंबर से, देन आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो दूसरे नेगेटिव नंबर से, देन आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। आप ये ऐसे लिखा हुआ हो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ, सपोज -4 -5, ये दोनों नंबर नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो आप इसको 9 लिखोगे और सीधा इसका साइन यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव नंबर को, एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है, और दूसरा कोई भी हो इधर उधर, मीन्स हम आपको सीधा एग्जांपल समझा देते हैं। अगर -5 है +7 है और -7 है +5 है, इस दोनों कंडीशन में क्या करना है आपको कि दोनों में डिफरेंट साइन है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 5 2 बचेगा, यहाँ पे भी 7 - 5 2 बचेगा। बड़ा डिजिट कौन सा है? 7, तो प्लस लगेगा। बड़ा डिजिट कौन सा है? -7, तो माइनस लगेगा। और अगर दोनों ही माइनस रहता तो भाई ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 5 + 7 12 हो जाएगा और माइनस का साइन लगेगा। ये दोनों में कंफ्यूज मत करना मेरे छोटे भाई बहन, मत करना, आपका पूरा मैथ बर्बाद कर देगा। अच्छे से सीखो। कोई डाउट है कमेंट करो, पूछो। ठीक है, तो अब हम लोग वापस देखते हैं। यहां पे हम लोगों को प्रोडक्ट करना है और वो भी इंटीजर का। ये 3 जो है वो प्लस में है। कैसे प्लस में है? कोई साइन इसके पहले मेंशन नहीं है, इट मीन से प्लस में है। तो 3 × 1 कितना होगा? 3 होगा। और ये प्लस में है या माइनस में है, तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया तो बताओ।
समझ में आया ना? ठीक है। सेकंड, यहां पे दोनों ही माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस पहले ही प्लस लिख दो, पहले ही साइन पहले ही सॉल्व करो। अब डिजिट को सॉल्व करो। 316 मल्टीप्लाई 1, तो 316 ही रिजल्ट आएगा। तो फाइनल आंसर में आपको प्लस नहीं मेंशन करना होता है, इसीलिए आप 316 ही आंसर में लिखोगे। थर्ड, ये प्लस में है क्योंकि कोई साइन नहीं है इसके पहले। देखो मल्टीप्लाई, ये मत सोचना कि 225 मल्टीप्लाई में है, वो मल्टीप्लाई में है, लेकिन दो डिजिट एक प्लस या माइनस में होता है। ये 225 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 225 इंटू 1 225। समझ में आया? आया। ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला, यहां पे देखो एक नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा, बट हम लोग प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, बट अभी समझाने के लिए हम लिख देते हैं कभी कभी। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। सिंपली 21 इंटू 3 कितना होता है, बोलोगे सर 63 होता है, और ये जीरो है तो जीरो लगा दो, हो गया ना बहुत आसानी से। अच्छा माइनस नहीं लगाना है, प्लस है। ठीक है। 630 क्या छोटा, अच्छा ये छोटा, ओहो। ठीक है। अब यहां देखो, ये -15 है, ये -18 है, बट बीच में जीरो है, और जीरो का पावर तो आप लोग जानते हो, जहां भी आएगा सबको ले डूबेगा, और ये वही करेगा। ये सबको जीरो बना दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है। जीरो सारे को जीरो तब बना देता है जब सारा नंबर मल्टीप्लाई में होता है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, तो इसको आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे क्या, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट -15 इंटू जीरो पहले जीरो कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई -18 इंटू जीरो, अगेन -18 इंटू जीरो भी जीरो होगा। तो ऐसे दो स्टेप आप दिखा सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ, इसी का और भी पार्ट है, इसमें टोटल इतना सारा क्वेश्चन है, 10 है। ठीक है। अभी हम लोगों ने 5 देखे हैं, तो 1 का ही और भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है, कैसे करना है, क्या कोई रूल है, कुछ है? भाई कोई रूल नहीं है, किधर से भी मल्टीप्लाई करो, ध्यान बस साइन का रखना है। ये दो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस और माइनस पहले प्लस होगा, प्लस लिखना नहीं होता। अब 12 इंटू 11 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई आप आराम से कर लेना, बट 12 10 जार 120 प्लस 12 132 होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई में 10 है, अब इसको आप क्या लिखोगे, 132 मल्टीप्लाई 10, 132 में एक जीरो लगा दो, डन है। ठीक है। यहां देखना, F के बाद G, अब चाहो तो पहले इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, इधर इसे करते हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस होगा। 9 3 जार 27 होगा। मल्टीप्लाई में -6 है, अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मेंशन नहीं करेंगे। 27 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 7 इंटू 6 42, 2 कैरी 4, 6 2 जार 12, 12 और 4 16, तो ये आएगा 162 प्लस में। H हम लोग देखेंगे, H में क्या है, H में कुछ खास है क्या, हाँ है, क्योंकि इसमें तीनों नेगेटिव साइन है। अब ऐसे में क्या होगा, अब इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हम राइट से करेंगे, थोड़ा स्मार्ट मूव होगा। कैसे, देखना ध्यान से। ठीक है। ये माइनस है, माइनस है, तो आप क्या करो, 5 4 जार 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अब ये -18 है। अब 18 2 जार 36, देखो ये मल्टीप्लाई करना इजी हो गया ना, तो 18 2 जार 36, और ये जीरो लगा दिए और माइनस लगा दिए। तो अगर हम लोग इधर से करते तो पहले 18 5 जार करना पड़ता, फिर बड़ा नंबर आता उसको 4 से करना पड़ता। तो थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, बोलोगे सर एग्जाम में ऐसा कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। यहां देखो, पता नहीं मेरे बाल को क्या हो गया है, बार बार नीचे आ जाता है। चलो, ये हम लोग देखते हैं दोनों I और Z।
माइनस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है। पहले -1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, बट माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 12 2 जार 24 हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा। यहां देखो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। 18 इंटू 2 कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। जब भी आपको ऐसे वेरीफाई करना है, हम आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल तरीका। क्या करना है, इस वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड होता है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग LHS को पहले करते हैं। तो यहाँ पे 18 है, मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट के अंदर है 7। देखो ये प्लस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस होगा और ये 3 हो जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3, 4 बचेगा, और 18 4 जार कितना होगा बताओ? 72। तो LHS हम लोग के पास कितना आ चुका है? 72। अब हम लोग RHS को कर लेते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। इसको क्या करना है? 18 इंटू 7, तो पहले लिख लो भाई 18 मल्टीप्लाई 7, बीच में प्लस है, और इधर है 18 मल्टीप्लाई -3। बताओ 18 7 जार कितना होता? टेबल नहीं याद है, कोई बात नहीं है, इसको करो। 8 7 जार कितना होगा? 56, 6 लिखो। अब बचा कितना? 5, 1 7 जार 7 और 5 12, 126। ठीक है, उसके बाद प्लस 18 3 जार 54, बट देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस ऐसे ब्रैकेट रख लेना। अब 126 प्लस माइनस -54। अब 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 5 7, 72, यहाँ पे भी 72, इसलिए हम लोग बोल देंगे therefore LHS is equals to RHS is equals to 72। ये 72 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देना आपको hence verified, hence वेरीफाइड। ठीक है, आप ऐसे इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब आता है इसका बी नंबर। ठीक है, ये इसका बी। ये थोड़ा ज्यादा लंबा दिख रहा है बट है नहीं। ठीक है, बस हर एक जगह पे माइनस का साइन है। यहाँ पे 21 है और ये ब्रैकेट में है, तो -21 हम लोग पहले रहने देते हैं, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, -4 है और ये प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड होकर के 10 हो जाएगा और नेगेटिव का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे है -21। 21 इंटू 10 कितना होगा? 210। नेगेटिव पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया LHS 210। RHS हम लोग निकाल लेते हैं। RHS ऐसा नहीं कि आपको कॉपी में ऐसे ही करके निकालना है, आप LHS निकाले उसके नीचे निकाल सकते हो। ठीक है, और नीचे ही निकालना। ठीक है, तो यहां पे करोगे तो 21 4 जार कितना हो जाएगा? 84 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे चलेगा क्योंकि ये माइनस में नहीं है। बीच में क्या है यहाँ पे? प्लस। 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 126 और माइनस माइनस प्लस। अब 6 प्लस 4 10, 0, और 2 प्लस 8 10, और 1 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 2। तो RHS भी आपका आ चुका है 210। सो बोलोगे therefore LHS is equals to RHS is equals to 210, hence verified।
क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजें? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर। देखो यार, आप लोग मानो या ना मानो, आप लोग हो बहुत तेज, ठीक है, लेकिन आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। टेंशन मत लो, ठीक है। चलो देखो, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इज इक्वल्स टू, यहां पे बोल रहे हैं सिंपली कि -1 है और उसको हम लोग को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई? सिंपली -a आएगा। -1 इंटू समथिंग, माइनस लग जाएगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप करते हो -1 इंटू 13, तो ये कितना आएगा? -13, ठीक है। चलो यहां देखो, यहां बोल रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में -1 मल्टीप्लाई -22, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 22 इंटू 1 22 होगा। प्लस मेंशन नहीं करना है तो केवल 22 आंसर होगा। बी में देखो, -1 इंटू 37, 37 इंटू 1 37 होगा और माइनस है और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। सी -1 इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, 0 में माइनस प्लस मेंशन नहीं करते, ठीक है। और यहां पे है आपके सामने फोर्थ नंबर, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू मल्टीप्लाई 5, write a various product showing some pattern to show -1 इंटू -1 0। देखो इसमें आपको पैटर्न बनाना है, तो हम लोग कैसा पैटर्न बना सकते हैं? -1 इंटू 5 अगर हम लोग शो कर रहे हैं और हम लोग को -1 दिखाना है, हाँ ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखना, हाँ -1 को 5 के साथ किए, -1 को हम लोग 4 के साथ कर ले, -1 को हम लोग 3 के साथ कर ले, -1 को हम लोग 2 के साथ कर ले, -1 को हम लोग 1 के साथ कर ले, -1 को हम लोग 0 के साथ कर ले, और -1 के 0 के बाद क्या आता है? -1 ही आता है। 5 इंटू -1 -5 होगा, ये -4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यहां से आप क्या सीखे? यहां से आप ये सीखे कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, बट अगर हम लोग दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो लास्ट में कि वी कंक्लूड दैट प्रोडक्ट ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव नंबर गिव्स ऑलवेज नेगेटिव, बट प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेगेटिव नंबर इज गिव्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये सारा चीजें आप लिख सकते हो। तो ये इस एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको फर्दर आगे का सॉल्यूशन देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।